यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय माता दी। आज देखिए ना, मेरे चेला का आया है प्रश्न कि उसको शुगर हो गया है, डायबिटीज, मधुमेह, बड़ा परेशान है वो। तो आज उसको हम समझाते हैं, देखते हैं, आप लोग भी सुने, शायद आपके भी काम आ जाए। क्यों साहब, हो सकता है ना? देखिए, अरे कहाँ गया रे चलवा? अरे हाँ, जल्दी आओ, बैठो। देखो बाबू, तुमको शुगर हो गया है। हाँ, शुगर? अच्छा, तो क्यों होता है मालूम है? डायबिटीज क्यों होता है किसी को मालूम है? नहीं मालूम है? अरे समझा करो, मेरे पास रहते हो तो कुछ तो सीखो। देखो बच्चा, डायबिटीज का कारण क्या है? हमारा जो होता है अग्नाशय, पैंक्रियाज, कहाँ होता है पता है? दिखाओ जरा। देखो, ये जो है नाभि के बाएं तरफ एक होता है अंग, उसका नाम क्या है? अग्नाशय, पैंक्रियाज। समझे? ये जो है अग्नाशय, पैंक्रियाज, ये इंसुलिन बनाता है। समझे? और इंसुलिन हमारे शरीर में आवश्यक है, इसलिए कि वह ग्लूकोज को पचाता है। तो भोजन में तो हम लोग हमेशा लेते ही हैं उसे। तो जब इंसुलिन हो जाएगा हमारे देह में बनना कम, तो हमें फिर ग्लूकोज के पाचन में दिक्कत होगी, और वह ग्लूकोज, शुगर हमारे खून में, हमारे यूरिन में मिलने लगेगा। समझे? तो इसका कारण क्या है? हमारा अग्नाशय रोगी हो जाता है, हमारा पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं करता, वह सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता है। यही इसका कारण है। ठीक है, समझ गया बच्चा? अब देखो, अब ये ठीक होगा कैसे, इसको समझो। यह ठीक होगा कैसे रोग? मान लो कि तुम्हें जो है पैसे की जरूरत है, तो क्या करोगे तुम? दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो किसी से उधार मांगोगे, कर्ज लोगे, या फिर तुम मेहनत करके पैसे कमाओगे। तो कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा होगा? जरा बोलो, कौन सा रास्ता अच्छा है? जो कि हम अपने से कमा सकते हैं, अपने कमाते हैं, वही रास्ता ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपातकाल हो, इमरजेंसी की बात हो, तब हमें कर्ज भी लेना पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगर हो जाए आपको डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, तो क्या करेंगे आप? इसको ठीक बनाने का, पैंक्रियाज को सही बनाने का, इसे ठीक से एक्टिवेट करने का प्रयास। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? ये नहीं करते, ठीक से फिर से एक्टिवेट करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि वे ले लेते हैं, वे इंसुलिन ड्रग्स टैबलेट के रूप में ले लेते हैं। यानी कि जो एलोपैथिक विधि है चिकित्सा की,
उसमें होता यही है कि हम जो है इंसुलिन ऊपर से टैबलेट फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में ले लेते हैं। तो वो क्या हुआ? वो हुआ कर्ज लेना, उधार लेना। और अगर रोज रोज उधार मिलता रहेगा तो फिर आप काम करना चाहोगे? नहीं। तो फिर क्या होता है? हमारा पैंक्रियाज जो है काम करना, फंक्शन करना वो कम कर देता है। इस तरह से होता है। अंग्रेजी दवा खाते खाते हमारा पैंक्रियाज और भी हो जाता है बेकार, और भी उसकी क्षमता घट जाती है। इसलिए अंग्रेजी दवा का प्रयोग इसमें हम केवल इमरजेंसी में ही करें। अगर इमरजेंसी नहीं है तो एलोपैथिक औषधि का प्रयोग न करें, क्योंकि उससे हमारे अंग ही बेकार हो जाते हैं। हमारा पैंक्रियाज बेकार हो जाता है, वह और धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। आ गई बात तो समझ में ना, कि अगर डायबिटीज है तो क्या करना? ये करना कि एलोपैथिक ड्रग्स नहीं लेना। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो आप ले सकते हो। अगर इमरजेंसी नहीं है तब नहीं लेना चाहिए। अब हम तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आपका शुगर लेवल 250 mg/dl है या उससे बिलो है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 250 से अधिक है तब हमें इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। लेकिन अगर 250 mg/dl से कम है तो केवल हम जो है परहेज करके और भोजन को हम दुरुस्त करके, केवल भोजन को अनुकूल बना करके हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं 100%। ठीक है। अब अगली बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना भैया, समझ रहा है ना? हाँ, देखो अगली बात है ये कि आप अपने पैंक्रियाज को कैसे ठीक करेंगे, इस पर आप अपना फोकस बनाइए। अटेंशन वहां हो कि हमारा जो पैंक्रियाज, जो अग्नाशय हमारा इंसुलिन बना रहा है कम, उसकी कार्यक्षमता हो गई है कम, वह सही रूप में आ जाए, उसकी क्षमता लौट आए, बढ़ जाए, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है कुछ आसन हैं, कुछ हैं प्राणायाम जिसे कि करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज भी आवश्यक है। जैसे देखिए, सबसे अच्छा जो है इसमें वो क्या है? कपालभाति। आपने तो नाम अवश्य ही सुना होगा। ये क्या है? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है, इस रोग को भगाने वाला है, वो है कपालभाति। तो हमें रोज 30 मिनट शाम सुबह करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा पैंक्रियाज जो है वो फिर से अपना काम करने लगेगा, उसकी जो सक्रियता है वह बढ़ जाती है और सही सम्यक हो जाती है। इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे कपालभाति के लिए।
तो आपको रोज क्या करना है, कपालभाति 15 से 30 मिनटों तक, शाम सुबह खाली पेट। ओके, अब आगे क्या करना है, यदि समय है, फुर्सत है, तो फिर हम अन्य एक्सरसाइज भी करेंगे, जॉगिंग, दौड़ेंगे, हम अन्य एक्सरसाइज भी करेंगे, हम करेंगे प्राणायाम भी, जैसे आपको न अनुलोम विलोम भी कर लेना चाहिए, भस्त्रिका भ्रामरी वगैरह भी कर लेना चाहिए। तो ये 3 प्राणायाम इस रोग में काफी असरकारक हैं, तो आपको ये तीनों करना चाहिए। और अन्य एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम और व्यायाम वगैरह भी कर सकते हैं अपना समय परिस्थिति देखते हुए। अब हम आपको अन्य चीजें बताते हैं, अन्य भोजन में क्या लेंगे, औषधि में क्या लेंगे। देखिए, जो आपका पहला आहार हो, जो सुबह का पहला आहार हो, वो क्या हो, हरी पत्तियां। ठीक है, सुबह का पहला आहार क्या हो आपका, हरी पत्तियां। अब कहेंगे कि भाई हरी पत्तियां, ये क्या हुआ, ये बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छा और उपयोगी है। जो भी पत्तियां आप खा सकते हैं, जो भी आपके आसपास उपलब्ध है, उन्हें आप जरूर लें। 50 से 100 ग्राम तक कोई भी पत्ते जो कि आप खा सकते हो उन्हें लेंगे, जैसे तुलसी, पीपल, बेल, जामुन, नीम, सदाबहार, दूब, शीशम और अन्य आपको जो भी प्राप्त हो सकती हैं, जो पत्तियां आप खा सकते हैं वो आप खाएं। उसमें काफी मात्रा में होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, शक्ति, ऊर्जा। और हरी पत्तियां हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी हैं। अगर आपको पत्तियां खाना अच्छा लगता नहीं हो, संभव न हो, तो क्या करेंगे, उसका जूस निकाल लीजिए ना, उसको आप थोड़े से पानी के साथ उसको पीस लीजिए और उसका जूस रस आप निचोड़ लीजिए। बस उसे बहुत धीरे धीरे चाय के समान आप उसे पी लीजिए। 1 गिलास पीने में आपको जो है कम से कम 10 मिनटों का समय लगना चाहिए। ठीक है, तो पहला आहार क्या होगा, हरी पत्तियां।